हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक आपकी लाइफ अभी अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो आई होप सब बढ़िया ही हो। अभी क्या पता है, कुछ दोस्तों से बातें हुई काफ़ी दिनों बाद, उनके कॉन्टैक्ट से बातें हुई, उनके रिलेटिव से बातें हुई कि खूब लोग मिलते हैं। तो उनसे बात होने पर एक चीज़ पता चली कि लोगों में सेल्फ़ इस्टीम बहुत कम हो गई है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ गई है। तब समझ नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है। उनसे अच्छे से बात करी तो वो नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। अगर उनसे मैं कुछ नया स्टार्ट करने की बात करता हूँ, नए थॉट्स की बात करता हूँ, कहीं चलने की बात करता हूँ, तो भी उनकी मज़ा नहीं आया। मतलब वो रिस्पॉन्स ही उनका ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, नेगेटिव वाइब्स क्या हो गया है। मतलब ये लोग ऐसे थे नहीं, पर अभी बहुत चेंजेस आ गए। जब बहुत अच्छे से बात करने के बाद में भी लगा कि यार इनका तो जो सेल्फ़ एस्टीम है वो बहुत लो है। तो सेल्फ़ एस्टीम को समझना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? अगर आपके ज़िंदगी में सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत लो आ गया है तो उसको इम्प्रूव कैसे करें? ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में इतने सारे काम हैं वो इसके बिना नहीं हो सकते। आप रिस्क नहीं ले सकते, तो सेल्फ़ एस्टीम होता क्या है? सेल्फ़ एस्टीम का मतलब है आत्मसम्मान। उसका क्या मतलब है? आत्मसम्मान बढ़ता कैसे है? आत्मसम्मान है क्या? सम्मान मतलब तो आप जानते हैं। जब आप अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपनी समझबूझ को और अपनी योग्यताओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे, तो आपको समझ में आता है कि सेल्फ़ एस्टीम ये है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ़ एस्टीम के बेस पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बनता है। सेल्फ़ एस्टीम आपका एक्सपीरियंस है जो आपने अभी तक जिया है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उस जिए हुए आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से कि आप आगे कर क्या सकते हैं, क्या करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, आप में कितनी योग्यता है कुछ भी करने की। अब सवाल उठता है कि यार सेल्फ़ एस्टीम लो क्यों है? भाई ऐसा क्या हो गया है? और सेल्फ़ एस्टीम लो होने के साइंस क्या हैं? उनके सिग्नल्स क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर आपके दोस्त के या फैमिली मेम्बर के या आपके सिबलिंग्स के, आपके रिश्तेदारों के सेल्फ़ एस्टीम लो हो गई है? तो इसका कैसे इलाज किया जाए? इसका रीज़न या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके जो आपको पता कैसे चलेगा? वो हमेशा आप देखना नेगेटिव बातें करेंगे। नेगेटिव मतलब यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। आप उनको कभी बाहर जाने के लिए बोलेंगे तो कहेंगे कि यार अभी नहीं, बाद में चलते हैं, अभी ये काम है। एक्सक्यूज़ेस, उनको हर चीज़ को टालने का एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नकारने का रीज़न होगा। दैट मीन्स उनके अंदर का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान चला गया है, बहुत लोवेस्ट लेवल पे है। ऐसा होने पर आप क्या करोगे उनके साथ? और या फिर उनको समझाओ कि भाई ऐसा क्यों है, उनको रीज़न दो। उनका आज जो उनकी उम्र है, क्या आज से पहले इन्होंने ये उतार चढ़ाव नहीं देखे? सेल्फ़ एस्टीम अगर कम हुआ है आज, तो वापस बढ़ाना ज़रूरी है। और कम क्यों हुआ है इसका बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न पीछे देखो, 4-5 मैं आपको रीज़न्स गिनाता हूँ, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। कंपैरिजन सोशल मीडिया पे या आपके इर्द गिर्द के लोगों पे या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर होने वाली चीज़ें, उनसे आप अगर अपने आप को कंपेयर करोगे, सेल्फ़ एस्टीम लो होता है। लाइक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे, वो कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं तो हम उससे कंपेयर करते हैं कि इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, पैसा बहुत ज़रूरी है एंड ऑल। सेकेंड रहता है नो एक्शन। आपको जब पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको अपने गोल्स पता है, टारगेट्स पता है, आपको डेली रूटीन में क्या करना है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप एक जॉब कर रहे हो सकता है आप कोई करियर परस्यू कर रहे हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, कुछ भी। तो आपके गोल्स फिक्स हैं, यू नो योर गोल्स, पर आप उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इग्नोरेंस, आपको पता है क्या गलत हो रहा है, फिर भी आप पता है बस नज़र छुपा ली कि हाँ ठीक है होने दो। नहीं, इग्नोर करोगे, सेल्फ़ एस्टीम डेफिनेटली लो होगा। देन जब सेल्फ़ एस्टीम लो हो रहा होता है तब आप लोगों की बातें, नॉर्मल बात को भी आप कानों में लेते हैं, ये भी गलत है। एंजाइटी, मूड स्विंग्स, पुअर परफॉर्मेंस, ये भी बहुत सारे रीज़न है। पुअर परफॉर्मेंस क्यों होती है? पुअर परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हो लो सेल्फ़ एस्टीम के दौरान, उसकी परफॉर्मेंस, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं निकल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप रीजंस पता है, लोग पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो मतलब वही हो गया कि किसी को कुछ काम करने के लिए बोल दो या कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए बोल दो तो उनका ना, नो, नहीं बहुत जल्दी निकलेगा। तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। जैसे कि हम कह देते हैं कि चलो यार तेरे पास जॉब नहीं है, चलो आज जॉब इंटरव्यू के लिए चलते हैं। नहीं यार मैं नहीं जा रहा, यार मेरे अभी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, यार मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं कर सकता। तो दीज आर द एक्सक्यूजेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इतने ही सारे प्रॉब्लम्स हैं तो हम इसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढें। रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, या फिर हम इसको बोलें कि भाई और इसको सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। सेल्फ एस्टीम तब बढ़ता है
जब आपको पता है आपका पैशन क्या है, आप किस काम को करने में आप पैशनेट हैं, आपका जज्बा जुनून होना चाहिए उस काम को करने के लिए। जैसे देखा होगा लोग कहते हैं कि है ना लद्दाख जाना है, डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, पर कई लोग उस रास्ते से परेशान हो जाते हैं। सबको लद्दाख जाना है पर 3 दिन की बाइक कोई नहीं चलाना चाहता, क्यों? गड्ढे बहुत हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पैशन नहीं है बाइक राइड तो आप लद्दाख नहीं पहुँच सकते। ज़बरदस्ती पहुँचोगे तो वो 3 दिन परेशान ही होंगे। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। पैशन के अकॉर्डिंग ही अपनी डेस्टिनेशन चुने, एल्स आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आपको डेस्टिनेशन से बहुत प्यार है तो उस पाथ से, उस रास्ते से, उस गड्ढों से भी प्यार करो, एल्स आपकी बैंड बच जानी है, कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड आ जाता है प्रैक्टिस, जो बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ती है आप सोचिए एक बार। सेल्फ एस्टीम मीन्स आपका एक्सपीरियंस, समहाउ समवेयर इट इज़ योर एक्सपीरियंस, जो आपने लाइफ में सोचा है, समझा है, करा है। पैशन को राइट डायरेक्शन में भी करना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन लेस या फिर आपका एक सही दिशा नहीं है और आप उस काम को कर रहे जा रहे हो तो डेफिनेटली आप गलत जगह पहुँचोगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैंने बात की थी प्रैक्टिस की भी। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस करने से आपका पाथ ईजी हो जाता है, प्रैक्टिस करने से आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। किसमें? जो आपको काम करना है। प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, लाइक MS धोनी, लाइक आप किसी भी प्लेयर को ले लो, आप बिजनेसमैन को ले लो, आप परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करते हो, ऐसे नहीं आता। हुसैन बोल्ट भी बहुत दौड़ता है, दौड़ने के बाद में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रैक्टिस, ठीक है। रिजल्ट्स पे मत जाओ, रिजल्ट्स कैन बी एनीथिंग, रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, कर्म करना ज़रूरी है। देन आता है पेशेंस। जब आप किसी काम को करते हो तो उसमें पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस ऐसी रातों रात नहीं आते हैं। आपने आज 12 घंटे काम कर लिए, 26 घंटे काम कर लिए, 1 हफ्ते लगातार काम कर लिया, डेडलाइन सामने आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट अच्छा ही जाएगा। पेशेंस पेशेंस आपको ज़रूरी है। अब एक बहुत यूनिक सी बात मैं आपको बताता हूँ लाइफ को या इन चीज़ों को compete करने का। लाइफ एक फ्लो है, जस्ट अ फ्लो। आप एक ट्रांसपेरेंट चीज़ बन जाएं उसमें, उस फ्लो को बहने दीजिए। कोई नहीं कहता आपको हर काम करना है, पर ये हमेशा याद रखिए वो काम ज़रूर कीजिए जो आपको करना है। अगर आपने वो नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट इट गो आप समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते होंगे, कई रिलेशन में आपने लेट इट गो किया है, तो इसमें भी कीजिए ना। अपने आप को डिप्रेशन में लाने से बेटर है अपने आप को क्लीन करें, अपने थॉट्स को क्लीन करें। हमने ये बीमारी तो समझ ली कि व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम और ये लो है, क्यों है, क्या इसके साइंस हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी से को रिलेटेड है, इसको कैसे बूस्ट करें, इसको इम्प्रूव कैसे करें, रेमेडीज़ क्या हो सकती है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस में मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ। सबसे बेस्ट जो है मेरे को जो आज तक लगता है और जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट स्टार्ट विथ योर हाइजीन, योर रूम। मतलब आप पहले खुद को प्रिपेयर रखो, आप डल कपड़े मत पहनो। ये नहीं कह रहा कि आप शॉपिंग करने जाओ कल ही आपको नए कपड़े खरीदने, नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स आप अपने आप को ना क्लीन रखो, ब्रश करो, शेविंग करो, नई हेयर स्टाइल लो, क्योंकि बाल तो कटवाना ही है, ठीक है। आप अपने आप को अच्छा दिखाओ, लुक गुड। सी, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई ऋतिक रोशन बन जाए या टॉम क्रूज बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दोगे, खोना ही नहीं है दादा। आपको मस्त रहना है, आपको पहले खुद को सुंदर अपने हिसाब से बेस्ट हाइजीनिक रहना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फर्स्ट थिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप अपने रूम को साफ़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। आपका रूम क्लीन दिखेगा तो आपके थॉट्स भी क्लीन होंगे, आपको चीज़ें अच्छी दिखेगी तो आप अच्छा सोच पाओगे। सिर्फ इसी वजह से नहीं कि मेरा सेल्फ एस्टीम लो होता है ना, तो पता है सबसे पहले ही बंदा अपने आप को कोसता है, अपने ऊपर ही काम करना बंद करता है, जबकि सबसे फर्स्ट थिंग ही होती है अपने आप पे काम करो। सेकंड होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसका क्या मतलब है, आपके दिमाग में 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। ये लो सेल्फ एस्टीम के चक्कर में है। आपके दिमाग में जो 2 चीज़ें चल रही है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उनको दूर करो, फोकस करो। थर्ड होता है मेक मेडिटेशन अ हैबिट इन योर लाइफ। मेडिटेशन आप जानते हैं मेडिटेशन की कितनी ज़रूरत है। मेडिटेशन से होता क्या है, सबसे पहली चीज़ होती है नो योर थॉट्स। आप अपने विचारों पे ध्यान दें। जब आप दिन के 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, क्योंकि आप स्टार्ट तो करो और दिन के किसी भी टाइम पे करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि सुबह करना है, शाम को करना है, इस टाइम पे करना है, उस टाइम नहीं। आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने से क्या होगा, आपके थॉट्स आपको पता चलेंगे, आप सोचते कैसा है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो लेट इट कम, पहले आने दीजिए, देन उसको रिफाइन कीजिए। थॉट आना नहीं आना ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि दिमाग, इंसानी दिमाग का काम ही विचारना है,
विचार करना है, थिंकिंग, थॉट्स, ये उसका काम है। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपके ऊपर है। ध्यान रखिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। थॉट्स आर नेवर बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। थॉट्स आर ओनली थॉट्स, इट इज़ अ माइंड प्रोसेस थिंग। मगर आप अगर उसको कॉन्शियसली सोच रहे हैं देन इट इज़ गुड। आपने खुद सोच रहे हो उस बारे में देन इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। क्योंकि आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं तो ये आइडियाज़ आते हैं, ये आप सोच रहे हैं, आप चाहते हो इसको सोचना। पर जब कभी कोई विचार अपने आप या अनकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, दैट इज डिज़ास्टर फॉर यू, दैट कैन डिस्ट्रॉय यू। आपको उससे बचना है। आपको अनकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ थॉट आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं, ये गलत हो रहा है आपके साथ। नेगेटिव थॉट्स कुछ होते नहीं हैं, नेगेटिव आप उसको बना देते हैं। या फिर मैं इसको ये कहूँ कि किसी भी थॉट को आप रियल मान लेते हो, वो आपको नेगेटिव बनाता है। Do not believe in your thoughts if they are destroying your real life. Please, रियल लाइफ में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझें। अपने आप आपका सब कुछ सही हो जाएगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के अंदर आपको रीप्रोग्रामिंग का मौका मिलता है। यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड। रीप्रोग्रामिंग इज़ द बेस्ट थिंग। रीप्रोग्रामिंग मीन समझ गए? जब आपका लो एस्टीम था तब आपने बहुत गलत अपने बारे में सोच लिया। नाउ इसको छोड़िए, आप नए थॉट्स, मतलब जो आपके थॉट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनके बारे में सोचिए, वो किस तरह के हैं, नो अबाउट दैम, रीप्रोग्राम दैम। वापस से आप उसके बारे में सोचिए। जैसे कि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो अपने आप को सोचिए कि ठीक है, आई एम अ गुड पर्सन, आई हेल्प पीपल, आई हैव एवरीथिंग, आई एम फॉर्चुनेट, आई कैन डू एनीथिंग। दीज अफर्मेशंस, ये जो अफर्मेटिव लाइन्स है, पॉजिटिव लाइन्स है, ये आपका बूस्ट करेंगी, आपकी मेहनत, आपका आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेंगी। और क्या हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए? लर्न न्यू थिंग्स, स्मेल गुड। इट साउंड्स क्रेजी बट इट इज़ अ राइट थिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब हमें कुछ गंदी बदबू आती है, हमारा मूड वहीं पे चेंज हो जाता है। तो सोच के देखिए, जब आपको अच्छी चीज़ स्मेल आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो ज़रूरी है ये कि यू स्मेल गुड। आप स्मेल गुड करेंगे तो आपकी और भी मतलब अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, उसके बारे में सोचोगे। अचीवमेंट्स, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। आपने कुछ छोटा मोटा भी काम किया है और आपने उसमें उस अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि आपका एस्टीम लो है, नहीं, उसको सेलिब्रेट कीजिए। कुछ भी कीजिए, घर वालों के साथ बैठ के कुछ खाइए पिए, आप अपने फ्रेंड्स को जाके बताइए, अच्छे फ्रेंड्स को बताएंगे कि मैंने आज ये कर दिया। तो और एटलीस्ट आप अकेले हैं तो भी सेलिब्रेट कीजिए, जाके कुछ भी खाइए ना, और बी हैप्पी अबाउट इट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने आज कुछ अचीव किया है। ये आपके कॉन्फिडेंस को और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। टीवी देखना बंद कीजिए या उसका टाइम लिमिट कीजिए, या OTA चैनल, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूम करते हैं, ये आपके जो इंटेलेक्ट है इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ से अच्छा है आप कहीं और पर अपना टाइम मेंटेन करें, अपने लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म गोल या अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे को सीरियसली बता रहा हूँ, पर्सनली जो मैंने गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया है, वो मैंने किया है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, या अपने कहते हैं ना, जब लो सेल्फ एस्टीम थी तो उसमें खुश रहने के लिए, जब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था उसमें खुश रहने के लिए, तो सबसे बेस्ट होता है बी हेल्पफुल टू एवरीवन। ये मत सोचो कि यार किसी की मदद करके मेरे को खुशी कैसे मिलेगी। अरे यार, आप जानते नहीं हो उसमें कितना बड़ा जादू है। ये क्या होता है, जब आप किसी के हेल्पफुल होते हैं, जब आप हेल्प करते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ केमिकल दैट प्रोड्यूस्ड बाय योर माइंड, दैट इज़, वन इज़ डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन। हैप्पीनेस ट्राइफेक्टा क्या करता है? आपको खुश बनाता है। आपके मतलब सोचो ना, ब्लड के अंदर आपका बॉडी ऐसा है, जब आप किसी को हेल्प करते हो तो दैट मेक्स यू हैप्पी। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? आप जब लो फील कर रहे हो, गो हेल्प समवन, एनीवन। इट्स नॉट अबाउट कि हमारा कोई जानकारी होगा तो हेल्प करेंगे, नहीं, बहुत है दुनिया में बहुत हेल्प की ज़रूरत है। इवन छोटी छोटी बातें भी यार, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। किसी का स्टैंड भी अगर चलती बाइक पर लगा हुआ है ना, उसको बोलो यार आपका स्टैंड निकला हुआ है, उसको सही करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आपके विचार सुधरेंगे तो आप कुछ नया कर पाएंगे। मैं नेगेटिव थॉट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा, मेरी बहुत इच्छा है इसको थोड़ा सा एलोबरेट करने का। नेगेटिव थॉट इटसेल्फ जस्ट अ थॉट, इफ़ यू बिलीव इट इज़ ट्रू देन इट विल डिस्ट्रॉय यू। समझ रहे हैं? थॉट इज़ थॉट, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर आपने किसी थॉट को सोच लिया कि वो रियल है, देन इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। थिंकिंग मीन्स एक्सरसाइज थॉट प्रोसेस
कॉन्शियसली आप जागरूक होकर किसी के बारे में विचार कर रहे हो, ये आपकी सोच है, थॉट्स हैं। पर वहीं पे नेगेटिव थॉट्स किसे कहेंगे? जब आपका अनकॉन्शियस माइंड वो इसके बारे में सोचने पे मजबूर करता है या अनकॉन्शियस माइंड उन विचारों को लाता है, वहाँ पे आप गड़बड़ है। लाइफ में भी चीज़ें कब बिगड़ जाती हैं? व्हेन यू डोंट डू व्हाट यू कैन नॉट डू देन इट्स ओके, बट यू डोंट डू व्हाट यू हैव टू डू और यू कैन डू, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, डिज़ास्टर है। ये जो चीज़ है ना डोंट डू और ये वाली, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि आप मन मत चुराओ अपना, एटलीस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट करो, काम करो, मस्त रहो, स्माइल करो और अपने आप से बात ज़रूर करो। जब भी हो अपने आप से बात करो, सेलिब्रेट करो। खुद को वर्थलेस कभी नहीं समझना, सबकी वर्थ है। वर्थ क्या है? यू हैव टू फाइंड इट आउट। लाइक पैशन के जब पीछे भागोगे, अपने चाहने वाली चीज़ के पीछे भागोगे, अपने काम के पीछे भागोगे, तो अपने आप आपको अपनी वर्थ नज़र आएगी। अभी क्या आपने गोल टारगेट नहीं कर रखे हैं, आपने सेट टारगेट बनाओ, उनके पीछे भागो, एक स्टेप आगे बढ़ो, काम करो, 6 घंटे इन्वेस्ट करो, 10 घंटे इन्वेस्ट करो, नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है और कोई आपका दोस्त इससे गुजर रहा है, लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसके साथ शेयर करो, हो सकता है उसके भी बहुत काम आ जाए। मस्त रहें, काम करते रहें। किसी को पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को ना इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मेरे को मेल भी कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट और आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू डियर।